बहुत अरसा पहले का जिक्र है। मुल्क यमन के किसी शहर में एक बहुत नेक और शरीफ आदमी रहा करता था। यह आदमी एक माहिर दर्जी था। उसके हाथों के सिले हुए कपड़ों की शहर में बड़ी धूम थी। उसका पूरा नाम तो कोई नहीं जानता था, मगर लोग उसे अली कहा करते थे और वो इसी नाम से मशहूर था। वो ज़्यादातर अमीर ख़वातीन के लिए कीमती मलबूसात सिया करता था जो बेहतरीन सिल्क से बनाए जाते थे। इन मलबूसात के लिए वो आम तौर पर कपड़ा भी खुद ही खरीदा करता था। एक रोज़ अली कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट गया। जिस कपड़े की तलाश में वो उस मार्केट पहुंचा था, उस कपड़े से उसे एक अमीर ताजिर की बेटी के लिए शादी का लिबास तैयार करना था। काफ़ी देर मार्केट में घूमने के बाद उसे दुल्हन के लिबास के लिए कीमती कपड़ा पसंद आ गया। उसने वो कपड़ा खरीद कर अपनी हाथ गाड़ी में रख लिया। ये हाथ गाड़ी लकड़ी से बनी एक ट्रॉली नुमा चीज़ हुआ करती थी जिसमें लोग अपना सामान खरीद कर रखते थे। हाथ गाड़ी में कपड़ा रखने के बाद अली अपनी पसंद का कोई दूसरा कपड़ा तलाश करने लगा, मगर जब वो दूसरा कपड़ा खरीद कर अपनी हाथ गाड़ी की जानिब मुड़ा तो वो अपनी जगह से गायब थी। अली ने हर तरफ अपनी हाथ गाड़ी ढूंढी, मगर उसका कहीं नामो निशान नहीं था। वो खूब चीखा चिल्लाया, राह चलते लोगों से पूछा, मगर कोई उसकी गाड़ी और उसमें रखे हुए कीमती कपड़ों के बारे में कुछ ना बता सका। चोरी की खबर मार्केट से होती हुई सारे शहर में फैल गई। कुछ ही देर बाद हर एक शख्स उस चोरी के बारे में बातें कर रहा था कि आखिर ये काम किसका हो सकता है। अली को उदास और परेशान देखकर उसके चंद दोस्त शहर के मशहूर काजी उमर करीम के पास पहुंच गए। उमर करीम के इंसाफ का चर्चा दूर दूर तक था। वो हैरत अंगेज तौर पर मुश्किल से मुश्किल मुकदमे का हल ढूंढ निकालता, लिहाजा उसकी जहानत के सब कायल थे। उमर करीम ने अली को अदालत में बुलाया और उसकी जुबानी चोरी की पूरी तफसील सुनी। सारी बातें इंतहाई गौर से सुनने के बाद काजी उमर करीम ने उन तमाम लोगों को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जो चोरी के वक्त अली के साथ मार्केट में मौजूद थे। उनमें मार्केट के दुकानदारों के साथ साथ आम खरीदार भी शामिल थे। जब तमाम लोग अदालत में पहुंच गए तो काजी उमर करीम ने अदालत की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू करने से पहले उसने अच्छी तरह इस बात की तसल्ली कर ली थी कि तमाम अफराद वहां पहुंच गए थे या नहीं। सब लोग अदालत के कमरे में अदब के साथ खामोश बैठे थे, क्योंकि वो सब काजी का बड़ा एहतराम करते थे और जानते थे कि वो इस वक्त मुकदमे पर गौर-ओ-होज कर रहा था। काजी ने खामोशी के साथ बारी बारी उन सब के चेहरों पर एक नज़र डाली और चंद लम्हों के बाद अदालत के बाहर खड़े सिपाहियों को बुलाया। सारे सिपाही फौरन ही काजी साहब के सामने हाजिर हो गए। काजी ने उन सिपाहियों को हुक्म दिया कि मार्केट के बाहर चौक में लगे मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को गिरफ्तार करके यहाँ लाओ, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दी है। उसकी मौजूदगी में ये चोरी कैसे होगी। तमाम सिपाही हैरत से काजी का मुंह तकने लगे। बलाहिर उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, जनाब, आप एक पत्थर के मुजस्मे को गिरफ्तार करने का हुक्म दे रहे हैं। काजी ने फैसला कुन लहजे में कहा, हाँ, फौरन इस हुक्म की तामील करो। सिपाही हुक्म की तामील में रवाना हो गए और चौक में नस्ब मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को रस्सियों से बांधकर अदालत में उठा लाए। अदालत में मौजूद लोग मुजस्मे को रस्सियों से जकड़ा देखकर हंसने लगे और एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि शायद काजी पागल हो गया है। खुद अली की भी बेख्तियार जोर से हंसी निकल गई। उसको हंसता देखकर दूसरे लोग भी बुलंद आवाज में हंसने लगे। इन सब की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। काजी चंद लम्हों तक खामोशी के साथ सबको देखता रहा, फिर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में हुक्म दिया, खामोश, अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सब लोगों ने अपने काजी के चेहरे पर छाई संजीदगी को देखा और एकदम खामोश हो गए, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को महसूस करके वो खामोश रहने पर मजबूर थे। तुम सब ने अदालत की तौहीन की है, काजी ने गुस्से से कहा, लिहाजा तुम सबको इस जुर्म की पादाश में जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब तमाम लोग अपनी अपनी गर्दनें झुकाए खामोश बैठे थे कि काजी उनके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करता है। कुछ देर सोचने के बाद काजी ने कहा, जुर्माना ये है कि तुम में से हर एक को इस वक्त अदालत में कपड़े का एक एक टुकड़ा जमा कराना होगा। अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने सुकून की एक सांस ली। कपड़े का छोटा सा टुकड़ा देना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अदालत के सिपाही हर एक शख्स के पास जाकर कपड़े का टुकड़ा वसूल करने लगे। किसी ने अपने लिबास का कोना फाड़ कर दिया तो किसी ने अपना रुमाल जुर्माने में पेश कर दिया। वो दर्जी भी गौर से इस तमाम कार्रवाई का जायजा ले रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। मगर फिर अचानक ही वो चिल्लाया, ये मेरा कपड़ा है। उसकी नज़रें एक शख्स के हाथ में दबे एक नन्हे से टुकड़े पर जमी हुई थी, जिसे वो सिपाही को पेश करने जा रहा था। ये उसी कपड़े का टुकड़ा है जो मेरे पास से चोरी हुआ था। अली ने कहा, दुकानदार ने मुझे बताया था
कि इस डिज़ाइन का कपड़ा कहीं और नहीं मिलेगा। चीन से ये एक ही सूट का कपड़ा लाया था। इसका मतलब है कि हमने चोर को तलाश कर लिया है। काजी उमर करीम ने संजीदगी के साथ ऐलान किया। चोर सर झुकाए खामोश खड़ा था। काजी चोर से मुखातिब हुआ, अब तुम्हें इस चोरी की सजा दी जाएगी और उस मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को उसकी जगह वापस पहुंचा दिया जाएगा ताकि वो तुम जैसे मुजरिमों को पकड़ने में हमारी मदद करे। काजी के इन अल्फाज के साथ ही सिपाही उस मुजस्मे को उठाकर ले गए और उसे उसकी सही जगह पर रख दिया। कहते हैं आज भी उस मुजस्मे के गिर्द कुछ बोसीदा सी रस्सियां बंधी हुई देखी जा सकती हैं।